तुम्हारी माँ बहनें थोड़ी ना मांगी, अपनी माँ बहनों को देखो। हाँ, तुम्हारी माँ बहनें गई हो तो तुम बोलना, नहीं गई है ना तो बस अपनी माँ बहनों को सेव रखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रही है जो दानिया नाम की लड़की बरेली शरीफ से है, और वो लड़की एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ फ़रार हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम तर नाज़रीन से कि बताएं आखिर कि वो कौन सी ऐसी मोहब्बत है जो माँ बाप की मोहब्बत को भी पीछे छोड़ देती है। क्या ये मोहब्बत हो सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन आइए पहले वो दानिया नाम की लड़की की जो वीडियो है उसे पहले हम देख लेते हैं। वास्ता ट्रोल करना बंद कर दो, हम बहुत खुश हैं और करने से कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हारी माँ बहनें थोड़ी ना मांगी, अपनी माँ बहनों को देखो। हाँ, तुम्हारी माँ बहनें गई हो तो तुम बोलना, नहीं गई है ना तो बस अपनी माँ बहनों को सेव रखो, प्रोटेक्ट करो। दूसरों के फालूदे की कुल्फी छीन के खाने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हारी बहन भाग जाए? कहीं तुम्हारी भी बहन भाग जाए फिर लव ट्रैप करना, ये जहाद करना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया है, मैं 20 साल की हूँ और मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ, थाना प्रेम नगर से। मेरे पापा का नाम सोहेल नियाज़ रज़ा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस ले लें, हमें परेशान ना करें। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। 5 फरवरी को रात के 8 बजे मैं अपनी मर्ज़ी से निकली थी। गुमशुदा की रिपोर्ट प्लीज़ वापस ले लें पापा, और प्लीज़ परेशान ना करें। और यदि अगर मेरी जान को कोई भी खतरा होता है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे, मेरे पेरेंट्स होंगे और पुलिस वाले होंगे जो मेरे माँ बापों के साथ मिले हुए हैं। और मेरे इस केस में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ मेरी माँ का था, क्योंकि मेरी माँ इस केस में पूरी शामिल थी। और मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जो करा उसमें आधे से ज़्यादा ज़िम्मेदार मेरी माँ थी। और लेकिन अब मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ और सेफ़ हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस ले लें और हमें परेशान ना करें। वीडियो को आपने देख लिया कि किस तरीके से ये लड़की एक गैर मुसलमान जवान के साथ फ़रार हो गई है। ज़रा सोचिए कि इनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, और अगर इस तरीके की औलादें होंगी तो फिर माँ बाप का क्या होगा। इसलिए कहते हैं ना कि औलाद भले एक हो लेकिन नेक हो, और औलाद नेक कैसी होगी ये समझना पड़ेगा। हर वालिदैन को ये चीज़ें जाननी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ कि हम जो मुसलमान होते हैं ना, अक्सरियत इल्ला माशाअल्लाह कोई होंगे जो दीन के जानकार होते हैं और दीन से बेहद लगाव रखते हैं, वरना मैं कई वालिदैन को भी देखता हूँ कि वो सिर्फ बच्चों को दुनियावी तालीम देते हैं लेकिन दीनी तालीम देना पसंद नहीं करते। और मैं तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो मज़हब इस्लाम को समझ लेगा, जो मुसलमान को समझ लेगा कि मुसलमान होता क्या है, खुदा की कसम वो ज़मीन में धंस जाना तो गवारा कर सकता है, वो अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता है, वो अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। और कहीं न कहीं जो माँ बाप हैं उनके अंदर भी ये कमी होती है कि औलाद की तरबियत वो सही तरीके से नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की भी तालीम दो। मज़हब इस्लाम क्या है उसे बताओ, रसूलुल्लाह का इश्क क्या है वो बताओ, कि इस्लाम असल में है क्या। क्योंकि हमने इस्लाम को जाना कि ये इस्लाम है, लेकिन हमने इस्लाम को कभी पढ़ा नहीं। काश कि अगर इस्लाम पढ़े होते तो आज इस लड़की की ये हालत नहीं होती।